चाय आदत सी परंपरा तक। भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं, ये एक आदत है, एक रिश्ता है, एक संस्कृति है। सुबह की शुरुआत से लेकर रात की आखिरी बातचीत तक एक छोटा सा कप करोड़ों भारतीयों की जिंदगी को जोड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से प्याले के पीछे हजारों सालों का इतिहास, औपनिवेशिक राजनीति, वैज्ञानिक शोध, आर्थिक संघर्ष और करोड़ों लोगों की मेहनत छिपी है। चाय की शुरुआत को लेकर सबसे प्रसिद्ध कथा चीन से जुड़ी है। कहा जाता है कि 2737 ईसा पूर्व में चीनी सम्राट शेन नुंग गर्म पानी पी रहे थे। तभी पेड़ की कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गई और वहीं से चाय की शुरुआत हुई। धीरे धीरे चाय चीन से जापान, फिर यूरोप और फिर पूरी दुनिया तक पहुंची। 17वीं शताब्दी तक ब्रिटेन में चाय बेहद लोकप्रिय हो चुकी थी। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता था और यहीं से शुरू हुई भारत में चाय की कहानी। सन 1823 में स्कॉटिश व्यापारी रॉबर्ट ब्रूस ने असम के जंगलों में चाय के पौधों को देखा। स्थानीय सिंहपो जनजाति पहले से इन पत्तियों का उपयोग करती थी। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यावसायिक चाय उत्पादन शुरू किया। 1830 के दशक में असम में बड़े पैमाने पर चाय बागानों की स्थापना हुई। धीरे धीरे दार्जिलिंग, नीलगिरी हिल्स और कांगड़ा तक चाय की खेती फैल गई और भारत दुनिया के सबसे बड़े टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में शामिल हो गया। भारत में चाय उद्योग इतना महत्वपूर्ण बन चुका था कि इसे संसद के एक अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाया गया। साल 1903 में इंडियन टी चेस बिल पारित किया गया। इसके साथ और इसके तहत चाय निर्यात पर कर लगाया गया ताकि भारतीय चाय का प्रचार देश और विदेश में किया जा सके। इसके बाद टी एक्ट 1953 के तहत 1 अप्रैल 1954 को टी बोर्ड इंडिया की स्थापना हुई। आज टी बोर्ड इंडिया गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान, निर्यात संवर्धन और चाय उद्योग के विकास के लिए कार्य करता है। असम की ताकत, दार्जिलिंग की नजाकत और नीलगिरी की खुशबू, इन्हीं स्वादों ने भारतीय चाय को दुनिया भर में अलग पहचान दी है। अब बात करते हैं असम टी की। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित वह क्षेत्र जहां दुनिया के सबसे बड़े चाय बागानों में से कई बागान मौजूद हैं। यहाँ की चाय अपने गहरे रंग, मजबूत स्वाद और तेज खुशबू के लिए जानी जाती है। भारत की रोजमर्रा की दूध वाली चाय में अक्सर असम टी का उपयोग होता है। दार्जिलिंग चाय। पश्चिम बंगाल की हिमालयी पहाड़ियों में बसा दार्जिलिंग, यहाँ की चाय को शैंपेन ऑफ टीज कहा जाता है। इसका स्वाद हल्का फ्लोरल और बेहद सुगंधित होता है। दार्जिलिंग टी को जीआई टैग भी प्राप्त है। अब बात नीलगिरी चाय की। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पर्वत, यहाँ की चाय अपनी स्मूथ टेस्ट और फ्रेगनेंट अरोमा के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी टी का उपयोग प्रीमियम ब्लेंड्स और आइस टी में भी किया जाता है। चाय की मिठास के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी छिपी है। ब्रिटिश काल में लाखों मजदूरों को दूर दराज क्षेत्रों से चाय बागानों में लाया गया। कठिन परिस्थितियां, लंबे काम के घंटे। आज भी भारतीय चाय उद्योग में महिलाएं सबसे बड़ी कार्यशक्ति हैं। एक कप चाय तक पहुंचने का सफर काफी वैज्ञानिक होता है। चाय की प्रोसेसिंग के मुख्य चरण हैं विदरिंग, रोलिंग, ऑक्सीडेशन, ड्राइंग, ग्रेडिंग। इसी प्रक्रिया से तय होता है कि चाय ब्लैक होगी, ग्रीन होगी या व्हाइट टी होगी। सीटीसी यानी कि क्रश, टीयर, कर्ल, इस तकनीक से भारत में दूध वाली चाय को लोकप्रिय बनाया गया। भारत में चाय के कई प्रकार हैं। भारत में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चाय ब्लैक टी ही है। इसी से बनती है हमारी रोज की दूध वाली चाय भी। इसकी ऑक्सीडेशन पूरी तरह होती है जिससे इसका स्वाद मजबूत बनता है। इसका अगला प्रकार है ग्रीन टी। ग्रीन टी में ऑक्सीडेशन बहुत कम होता है। इसमें कैटेचिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक और प्रकार है व्हाइट टी। व्हाइट टी चाय की सबसे डेलिकेट वैरायटीज में मानी जाती है। इसे कोमल कलियों से बनाया जाता है और इसकी प्रोसेसिंग बेहद कम होती है।
उलोंग टी। जी हाँ, ये भी एक चाय का प्रकार है। उलोंग टी ब्लैक और ग्रीन टी के बीच का स्वाद देती है। इसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस बीच में ही रोक दी जाती है। और एक शायद बहुत लोगों की फेवरेट, मसाला चाय। अगर किसी एक चाय को भारत की पहचान कहा जाए तो वो है मसाला चाय। अदरक, इलायची, दालचीनी और दूध के साथ उबलती हुई चाय। ये सिर्फ स्वाद नहीं, ये एक एहसास है। कश्मीर का कहवा, ये तो आपने सुना ही होगा। कश्मीर की वादियों में कहवा बेहद लोकप्रिय है। ग्रीन टी, केसर, बादाम और मसालों से बनने वाला ये पेय कश्मीरी संस्कृति की पहचान है। चाय का एक और प्रकार है, इसे बटर टी कहते हैं। लद्दाख और हिमालयी क्षेत्रों में बटर टी यानी कि गुड़ चाय लोकप्रिय है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि चाय के बारे में विज्ञान क्या कहता है। चाय सिर्फ स्वाद नहीं, विज्ञान भी है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि चाय में पॉलीफेनॉल्स, कैटेचिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। कुछ अध्ययनों में चाय को स्ट्रेस रिडक्शन और कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूवमेंट से जोड़ा गया है। हार्वर्ड टी.एच. चेन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अनुसार टी कंजम्पशन को हार्ट हेल्थ और वेलनेस से भी जोड़ा गया है। आपको पता है, चाय को लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल टी डे, यानी वो दिन जब दुनिया ने चाय को सम्मान दिया। 21 मई पूरी दुनिया इंटरनेशनल टी डे मनाती है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने 21 दिसंबर 2019 को इस दिवस को आधिकारिक मान्यता दी थी और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को इस दिवस के आयोजन का नेतृत्व सौंपा गया। चीनी विद्वान शेन एंटेन को इंटरनेशनल टी डे के शुरुआती प्रस्तावकों में माना जाता है। इंटरनेशनल टी डे का उद्देश्य है चाय के हजारों वर्षों पुराने इतिहास को सम्मान देना, दुनिया की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में चाय के योगदान को पहचान देना, सस्टेनेबल टी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, टी वर्कर्स और ग्रोअर्स के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। हालांकि इंटरनेशनल टी डे की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र से पहले ही हो चुकी थी। वर्ष 2005 से भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, बांग्लादेश, केन्या, मलेशिया और कई टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में 15 दिसंबर को टी डे मनाया जाता था। इसका उद्देश्य था टी वर्कर्स की समस्याओं को उजागर करना, फेयर ट्रेड को बढ़ावा देना और छोटे चाय उत्पादकों को बेहतर समर्थन दिलाना। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने FAO के इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑन टी के माध्यम से इंटरनेशनल टी डे को वैश्विक मान्यता देने का प्रस्ताव रखा। इटली के मिलान शहर में हुई बैठक में इस विचार पर चर्चा हुई। इसके बाद FAO कमिटी ऑन कमोडिटी प्रॉब्लम्स ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और अंततः दिसंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। आज इंटरनेशनल टी डे सिर्फ चाय के स्वाद का उत्सव नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के सम्मान का दिन है जिनकी जिंदगी इस उद्योग से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिक शोधों में टी कंजम्पशन को स्ट्रेस रिडक्शन और बेहतर कॉग्निटिव फंक्शन से भी जोड़ा गया है। यानी एक कप चाय सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी सुकून देती है। भारत में चाय सिर्फ स्वाद और संस्कृति का हिस्सा नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति का भी प्रतीक बन चुकी है। 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ ब्रिटेन के ऐतिहासिक कंट्रीसाइड रिट्रीट चेकर्स में चाय पे चर्चा की। इस खास मुलाकात में मसाला चाय परोसी गई, जिसमें असम की चाय और केरल के मसालों का स्वाद शामिल था। ये सिर्फ एक कप चाय नहीं थी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान, आतिथ्य और भारत ब्रिटेन संबंधों की गर्मजोशी का भी प्रतीक था। आज भारतीय चाय उद्योग क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश और बदलते मौसम चाय की गुणवत्ता और उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं। भविष्य में सस्टेनेबल फार्मिंग और वैज्ञानिक इनोवेशन चाय उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। एक छोटी सी पत्ती जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत दी, लाखों लोगों को रोजगार दिया और करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। रेलवे स्टेशन से लेकर संसद के गलियारों तक, गांव की चौपाल से लेकर दुनिया की कूटनीति तक, भारत बदल सकता है, समय बदल सकता है, लेकिन चाय कभी पुरानी नहीं होती। हर घूंट में स्वाद नहीं, आत्मा बसती है। यही है चाय, एक ऐसा पेय जो बहुत लोगों को
एक साथ मिला देता है और बहुत सी चर्चाएं करा देता है।